नमस्कार। नव बिहान में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर हम हाजिर हैं कुछ अलग तरह की चीज़, कुछ नई चीज़ के साथ आपके साथ। आज हम हैं रांची के एसडीसी में, सोशल डेवलपमेंट सेंटर। यहाँ 2 दिवसीय एक कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम उन उत्पादों को लेकर है जो ऑर्गेनिक तरीके से उपजाए जाते हैं। एफपीओ जो इसका उत्पादन करते हैं, तो किस तरह से उत्पादन हो, किस तरह से उनकी मार्केटिंग हो, किस तरह से स्वास्थ्य और अन्य मुद्दों को लेकर बातचीत हो, इसको लेकर इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ WHS यानी वर्ल्ड फिंगर हेल्थ के अंशुमन जी हैं। अंशुमन जी, आपका नव बिहान में स्वागत है। नमस्ते। अंशुमन जी, बताइए हमें कि इस कार्यक्रम के बारे में बताइए कि दरअसल ये कार्यक्रम है क्या? तो हम इंडिया के कोने कोने से जहाँ एफपीओ है, जो फार्मर की जो कंपनी है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उन सबको लाए हैं। और जो छोटे बिजनेस वाले हैं, जो मान लीजिए रिटेलर है या किसी का रेस्टोरेंट है, जैसे आप यह दिख रहे हैं इधर, किसी का रेस्टोरेंट है या कोई प्रोसेसिंग यूनिट चलाते हैं, ऐसे छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, उन सबको इकट्ठा करके लाए हैं ताकि एक दूसरे के जो पेन पॉइंट है, एक दूसरे की जो समस्याएं हैं, वो समझे। क्योंकि ये जो मार्केट है, हमारा जो खान पान की जो मार्केट है, ये ज़्यादातर ये बड़े बिजनेस, बड़े फार्मर इसमें डोमिनेटेड है। तो हम चाहते हैं कि छोटे किसान जो हैं, छोटे किसान, आप जानते हैं कि इंडिया के जो ज़्यादातर किसान यानी करीबन 80% किसान छोटे किसान हैं। और छोटे किसान का मार्केट अच्छे से मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑलटुगेदर। किसान के लिए उतना आसान नहीं है। तो किसान की समस्या को कैसे हम समझे, एक तो है वो छोटे किसान की हो गया, पर बिजनेस के लिए भी बड़े बड़े जो ब्रांड है, बड़े बड़े जो कंपनीज है, उसी को ही मार्केट ज़्यादा चाहते हैं और उसी के लिए सरकार की सारी की सारे सपोर्ट उसी की तरफ है। छोटे बिजनेस को भी बहुत दिक्कत होता है मार्केट में लाने के लिए। तो ये दोनों का तालमेल कैसे हो सकता है और स्केल कैसे बढ़ सकता है। अगर मैं अकेला जाता हूँ मार्केट में, तो अकेला मेरा उतना स्केल नहीं है, पर अगर हम एक साथ सब लोग आए, इसमें स्केल बहुत बढ़ता है। देन वी कैन एक्चुअली कॉम्पीट विद द बिग बिजनेसेस। तो ये हमारा मकसद है। ये भूमिका बोल के एक प्रोजेक्ट हम करते हैं। भूमिका यानी भूमिका, मिट्टी से जुड़ी हुई जो है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं पिछले 2 दिन से। अभी आपने बताया कि भूमिका मतलब धरती से जुड़ी हुई जो चीज़ है, भूमि से जुड़ी हुई चीज़ है, तो आखिर गोल क्या है भूमिका की? क्या है भूमिका? तो हम ये भूमिका निभाना चाहते हैं कि जो छोटे किसान हैं या जो छोटे बिजनेसमैन हैं, वो कैसे मार्केट में आएंगे, उसके लिए क्या क्या कैपेसिटी बिल्डिंग की सपोर्ट चाहिए, उसके लिए क्या क्या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उसके लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि वो एक साथ आ पाए। ये सब सपोर्ट सर्विसेज के लिए कंपनी तैयार हुआ है। भूमिका इज ऑल्सो अ कंपनी। ये सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी टू ऑल दी स्मॉल बिजनेसेस। जो छोटे किसान, छोटे कंपनीज हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए एक कंपनी तैयार हुआ है। क्योंकि ये जो, जैसे मैं बता रहा था कि मार्केट तैयार नहीं है इन छोटे चीज़ों के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए। तो कैसे हम मार्केट को भी तैयार करें और इन लोगों को मार्केट के लिए तैयार करें, ये हमारी खास करके भूमिका होगा इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमन जी। और मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरह से यहाँ पर कई स्टॉल्स भी सजाए गए हैं। देख सकते हैं आप हमारी स्क्रीन पर कि किस तरह से अलग अलग एफपीओज के अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हैं, उनके स्टॉल्स सजाए गए हैं। यहाँ हम जहाँ खड़े हैं, ये झारखंड का एक स्टॉल है और इस स्टॉल में आप देखिए कि किस तरह से ट्रेडिशनल चीज़ें जो है, पतपूड़ा बन रहा है और उसके अलावा गुड़ पीठा है। तो इसका जो संचालन कर रही हैं, मैं उनसे 2 मिनट का वक्त लूँगा। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। संगीता उरांव, जोहार। संगीता जी, आप बताइए कि क्या आप बना रही हैं और ये जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो कि पारंपरिक है झारखंड की चीज़ें, इनके बिक्री किस तरह से हो रही है, कैसा मार्केट मिल रहा है? अभी तक तो हम लोग 1 साल से मार्केट में उतरे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ जुड़कर आपको किस तरह? हाँ, वो भी। हाँ, तो क्या क्या बना रहे हैं आप यहाँ पे? हमारे यहाँ वेज नॉन वेज दोनों हैं।
क्या क्या चीज नाम बताएं? वेज में आपको धुसका मिलेगा, स्टीम पिठा मिलेगा, रागी का केक है, गुड़ पिठा है। और नॉन वेज की तरफ चलते हैं तो नॉन वेज में आपको पत्ता पोड़ा है और क्या बोलते हैं चिकन धुसका है, लेटो आती है, एक चिकन चावल की खिचड़ी बनती है वो है, क्या नाम बताया आपने उसका? लेटो। लेट ये क्या संथाली संथाली नहीं, वो हम लोग का क्या बोलेंगे ये भाषा आदिवासी ही भाषा है, बट वो हम लोग का जैसे पश्चिमी भाषा जो बोलते हैं ना, वो उसमें हम लोग लेटो बोलते हैं। बाकी इसको सूड़ी मंडी बोला जाता है, और अगर संथाल में बोलिएगा तो क्या लेटो मांडी बोला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही हाँ, आप देख सकते हैं कि और भी स्टॉल्स लगे हैं जहाँ पर कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, जहाँ पर दाल है, जहाँ पर मधु है, घी है, अन्य तरह की चीज़ें हैं, सरसों का तेल है। और ये चीज़ें जो है जो एफपीओज़ द्वारा उत्पादित हैं, और इन चीज़ों की मार्केटिंग कैसे हो, ये किस तरह से और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें ताकि स्वास्थ्यवर्धक ऑर्गेनिक चीज़ें लोगों को मिल सके, इस बारे में हम CWS के राजेश जी से भी बात करेंगे। आपकी बात कराते हैं राजेश जी से। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर अन्य कई चीज़ों के स्टॉल भी हैं। आप देख सकते हैं कि इस स्टॉल में गुड़ है, रागी की चीज़ें हैं, और सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये सभी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। और ये कार्यक्रम काफ़ी वृहद पैमाने पर आयोजित किया गया है ताकि भविष्य में कई संभावनाएं तलाशी जा सकें। और इन चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ CWS के डायरेक्टर राजेश जी हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। किस तरह से इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं और कहाँ देख रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? देखिए, ये कार्यक्रम जो है हम लोग खाद्यान्न बिना खाना का तो रह नहीं सकते, बिना खाना और पोषण से हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो जब हम खाने की बात करते हैं तो खेत से लेकर हमारे प्लेट पे आने तक में कई लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। खेत में हमारे किसान उपजाते हैं, फिर वो मंडी में आती है, फिर पैकेज होता है, प्रोसेस होता है, मार्केटिंग होता है, फिर हमारे प्लेट तक पहुंचता है। तो इस दौरान इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे संस्थाएं इसमें लगी होती हैं, लेकिन हम लोग इसका ध्यान आज तक नहीं देते। सिंपली जो आता है खा लेते हैं, उसमें पोषक तत्व क्या है नहीं है। जब इस पर हम लोगों ने सोचना शुरू किया, और कहाँ से आया ये खाना, है कहाँ से आया जो हमारे पास है। जो अगर हम खाना को ट्रेस नहीं कर सकते कि खाना कहाँ से आया, तो हम उसकी गुणवत्ता को भी नहीं पहचान सकते। तो भूमिका जो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि ऐसे जो किसान हैं, जो प्रोसेस करते हैं, जो खास करके जो प्राकृतिक खेती में से उपज जाते हैं अपने खाने को, उन लोगों को इकट्ठा हम लोग करते हैं, और उसके बाद उनसे इंटरेक्शन शुरू होता है ताकि देखिए खाना कैसे आता है, उसमें क्या डाली गई हैं, उसको कैसे पैकेज किया गया है, ताकि ये लोग एक दूसरे से मिलें। और इस तरह से भूमिका प्लेटफॉर्म करीब 8 राज्यों में हम लोग इसको प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं, जहाँ पर कि एंटरप्रेन्योर हों, फार्मर हों, कंज्यूमर हों, वो एक दूसरे से मिलते हैं और खाने के बारे में समझ बढ़ाते हैं, और उनको मार्केटिंग भी मिलता है। खाने के बारे में समझ बढ़ाते हैं, और आपने जोड़ा कि इनका मार्केटिंग भी मिलता है। तो मार्केटिंग के लिहाज से बात करें तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आम प्रोडक्ट जो होते हैं, जो कि प्रोसेस्ड फूड है, वो जो कि उनका दाम इनसे थोड़ा कम होता है। ऐसे में मार्केट इनको कैसे बेहतर? देखिए, जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, तो जब हम लोग हरित क्रांति के समय से हम लोग ज़्यादा उपजाने के लिए चले गए। जैसे ही हम ज़्यादा उपज के लिए चले गए, तो प्राकृतिक खेती को छोड़कर केमिकल खेती पे चले गए। और केमिकल खेती जब पूरे भारत में सभी किसानों ने लगभग शुरू कर दिया, तो क्या हो गया कि उसका दाम उस हिसाब से कम हो गया। लेकिन अगर आप देखें कि जो प्राकृतिक खेती होती है, अगर किसान ठीक से देखे तो उपज तो ज़रूर कम होता है, लेकिन उसमें गुणवत्ता काफ़ी होती है, क्योंकि वो प्राकृतिक तरीके से उपजाया गया है। और उसकी आज की स्थिति क्या है, उसका उपज भी कम है। लेकिन हमारे किसान ये नहीं समझ पा रहे होते हैं कि नहीं, हमारा तो उपज घट गया, लेकिन उसमें जो इनपुट कॉस्ट था, जो पहले उसमें जो खाद और फिर सिंचाई, ये यहाँ पर बहुत ही कम पड़ गया। आप बीज नहीं रख सकते, इसमें यह है कि आप एक ही बीज को बार बार लगा सकते हैं, तो सही में कॉस्ट तो बहुत ही कम होता है, लेकिन इनका पैमाना बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही सुदूर जगहों में खेती होती है, वो लोगों तक पहुँच नहीं पाता। इन सब कारणों से लगता है कि इसका दाम ज़्यादा है, पर दाम की बात नहीं है। ये भूमिका ही इसी बात पे ही काम करती है कि ये साफ सुथरा हो, लोगों को पता हो,
फेयर प्राइसिंग हो, ऐसा ना हो कि ऑर्गेनिक के नाम पे ज़्यादा पैसा लिया जाए और लोग जान पाएँ कि ये कहाँ से आया है और प्राकृतिक तरीके से उपजाया गया हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, राजेश जी ने कहा कि भूमिका इन चीज़ों का ध्यान रखेगा कि फेयर प्राइसिंग हो, क्वालिटी भी कंट्रोल हो। इन चीज़ों पर यहाँ पर बहुत गूढ़ मंथन चल रहा है, पिछले 2 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है जिसका समापन है, और निश्चित है, आशा है कि कुछ अच्छी चीज़, कुछ बड़ी चीज़ निकल कर आएगी, ताकि जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं, स्वास्थ्यवर्धक खाना है, वो लोगों तक पहुँचे, लोगों की थालियों तक पहुँचे, किसानों को भी फ़ायदा हो और खाने वालों को भी फ़ायदा हो। सहयोगी आशीष के साथ नव बिहान के लिए आलोक रंजन, रांची से।